इन 3 दिनों में बाल धोना मना है। जानिए शास्त्र का पूरा सच। क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में कुछ ऐसे दिन बताए गए हैं जिन दिनों में बाल धोना सीधा आपके भाग्य और ऊर्जा पर असर डालता है? अधिकतर लोग अनजाने में इन दिनों बाल धो लेते हैं और फिर कहते हैं काम क्यों नहीं बन रहे। आज मैं आपको पूरा शास्त्रीय नियम बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति द्वार पर। आज का विषय बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण है, खास तौर पर महिलाओं और सुहागिनों के लिए। आज हम जानेंगे किन 3 विशेष दिनों में बाल धोना मना है, इसके पीछे का कारण और अगर गलती हो जाए तो उपाय भी। पहला दिन, अमावस्या के दिन। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण दिन है अमावस्या। अमावस्या को शास्त्रों में पितृतिथि कहा गया है। इस दिन वातावरण में भारी ऊर्जा रहती है। मान्यता है कि इस दिन शरीर से जल के माध्यम से ऊर्जा का अत्यधिक क्षय होता है। इसी कारण शास्त्र कहते हैं कि अमावस्या के दिन शरीर से बाल धोना विशेष रूप से वर्जित है। खास तौर पर सुहागिन महिलाओं के लिए ये नियम और भी सख्त बताया गया है। क्या हो सकता है प्रभाव? मन अशांत रहना, घर में बिना कारण तनाव, पूजा पाठ में मन न लगना। अगर मजबूरी हो जाए तो ये उपाय कर सकते हो। अगर किसी कारण से बाल धोना ही पड़े तो स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, पितरों का स्मरण करें और स्नान के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। दूसरा दिन, पूर्णिमा के दिन। अब बात करते हैं दूसरे दिन की, पूर्णिमा। पूर्णिमा चंद्रमा की पूर्ण ऊर्जा का दिन होता है। इस दिन मन और मस्तिष्क सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि पूर्णिमा के दिन बाल धोने से चंद्र ऊर्जा असंतुलित हो सकती है, जिससे व्यक्ति को नींद की समस्या, चिड़चिड़ापन और मानसिक अस्थिरता महसूस हो सकती है। किन लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए? जिन्हें नींद नहीं आती, जो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, ध्यान जप करने वाले लोग। इस दिन ये व्यक्ति क्या करें? इस दिन सिर्फ साधारण स्नान करें, बाल धोने से बचें और चंद्रमा को मानसिक प्रणाम करें। तीसरा दिन, संक्रांति के दिन। अब आते हैं तीसरे दिन पर, संक्रांति। संक्रांति सूर्य परिवर्तन का दिन होता है। इस दिन शरीर में सूर्य की तीव्र ऊर्जा सक्रिय रहती है। शास्त्र कहते हैं कि संक्रांति के दिन बाल धोने से ये तेज ऊर्जा कमजोर हो जाती है, जिसका प्रभाव स्वास्थ्य और निर्णय क्षमता पर पड़ सकता है। इस दिन बाल धोने से किसे नुकसान ज्यादा हो सकता है? व्यापार करने वाले को, विद्यार्थी को और जिनके जीवन में पहले से रुकावटें हैं उनको। शास्त्रीय सलाह। संक्रांति के दिन तेल मालिश और स्नान शुभ माना गया है, लेकिन बाल धोना नहीं। सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष नियम। अब एक बहुत जरूरी बात, सुहागिन महिलाओं के लिए इन नियमों का पालन और भी आवश्यक बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि सुहागिन स्त्री की ऊर्जा पूरे घर को प्रभावित करती है। गलत दिन बाल धोने से दाम्पत्य जीवन में तनाव आ सकता है। गलती हो जाए तो क्या करें? अगर कभी अनजाने में इन दिनों बाल धो लिए हों तो घबराएं नहीं। सिर पर तुलसी जल छिड़कें, भगवान शिव का स्मरण करें और मन में सकारात्मक भाव रखें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में शास्त्र लिखें। ऐसी ही शास्त्रीय जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।